आखिर क्यों रो रही हो? क्या बात है? हवेली में किसी ने कुछ कहा क्या? फिर नकुर खोटा बंद करो। अरे नहीं होगा इसे घर में हमारा गुजारा, नहीं होगा इसे गुजारा नहीं होगा? नहीं होगा इसी घर में हमारा गुजारा, नहीं होगा इसी। मुझे आशा ने बाझिन, मुझे आशा ने बाझिन कह के पुकारा, मुझे आशा ने बाझिन। मुझे आशा ने बाझिन कह के पुकारा, मुझे आशा ने बाझिन कह के पुकारा, नहीं होगा इससे घर में हमारा नहीं माजरा कुछ अरे समझ मेरे आया नहीं, नहीं माजरा कुछ समझ मेरे आया, समझ मेरे आया। अभी तुमने जो मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? स्वामी जी, जब हम लोग कुंदन के यहाँ निमंत्रण में गए थे तो उस दिन पिताजी राजू को अपनी गोद में बिठा करके उसे समझा रहे थे कि बेटा राजू खूब पढ़ लिख करके होशियार हो जाओ। अच्छा, ये कौन सी बड़ी बात है? बच्चों को अच्छी नसीहत देना बुजुर्गों की कर्म प्रथम है। अगर ऐसी बात होती तो मैं कुछ भी नहीं बोलती स्वामी। फिर कौन सी बात है? उन्होंने कहा कि राजू बेटा जब तुम बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो एक दिन सारी जायदाद सारी रियासत तुम्हारे नाम लिख दूंगा। अरे पागल, उसका दिल बहला रहे होंगे। नहीं स्वामी, इतने में चंदन देवर बोल पड़े, कहने लगे कि पिताजी आप मेरे बेटे को क्यों बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, क्यों बहका रहे हैं। इतने में आशा बोल पड़ी। आशा क्या बोली? आशा ने कहा कि पिताजी ठीक कह रहे हैं, आखिर वो दोनों क्या करेंगे, जमीन जायदाद रियासत क्या करेंगे। अरे उन दोनों के पास कोई औलाद नहीं है, वो दोनों तो बाज और बाजिन है। खबरदार, दोबारा जात पात नहीं निकालना। तब बेवकूफ समझती हो मुझे? जो औरत मेरी परछाई से घबराती है, मेरी परछाई से घबराती है, वो हमारे खिलाफ बात कैसे कर सकती है? क्या प्रूफ है तेरे पास? क्या सबूत है? क्या था ने ऐसा कहा? स्वामी, अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो ठीक है, वहां पर प्यारे लाल और हत्यारे लाल थे, उन दोनों से पूछ लीजिए। बोला उनको। प्यारे लाल, हत्यारे लाल, जल्दी आओ भैया। रो माजी भौजी, जो कुछ कर्म में लिखा है वो कब होगा जी। रोवा नहीं। ये आ गए रामफेर, श्रीमान मानवर रामफेर पचकुइया रहने वाले हैं। ये साहब जी की तरफ से सीन को देखते हुए तशरीफ नाम पलटी हादी स्वागत करती, धन्यवाद। प्यारे लाल, सरकार, हत्यारे लाल, देखो तुम लोग मेरे पिताजी के नौकर हो। हाँ भैया। और मैं तुम लोगों को अपने परिवार का एक सदस्य समझता हूँ। क्यों नहीं भैया? कोई कमी नहीं होने देता हूँ। नहीं, भैया माना है, भौजी माना है, आपके पिताजी बहुत मानते हैं हम सब। लेकिन आज मैं तुमसे पूछने जो जा रहा हूँ उसको तुम साफ साफ बताओगे। भैया आपसे मैंने कभी झूठ बोला हूँ, न झूठ बोलूंगा।
एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारा एक झूठ हमारे परिवार में विघ्न डाल सकता है, हमारे परिवार में दीवार बन के खड़ा हो सकता है, सही बात, हमारे परिवार को छिन्न भिन्न कर सकता है। सही बात भैया। इसलिए जो कहोगे तुम लोग सच कहोगे। हाँ भैया, सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ न कहेंगे। तुम लोगों को तुम्हारे औलाद की कसम है, कतई झूठ नहीं बोलोगे। जब उस दिन हम कुंदर के यहाँ पार्टी में गए थे, भैया औलाद से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। मैं भी जानता हूँ। इतनी बड़ी कसम देकर हम दोनों भाई को एकदम से मजबूर कर रहे हो। भैया हम दोनों भाई झूठ कभो न बोलो न बोलब, हम झूठ न बोलब भैया कभो। हम कथा को भगवान खिया जाए का है और बाकी लोगों को हमको नहीं पता। क्यों? ये मृतलोक है और इस लोक में जीव जंतु पशु प्राणी जो भी हैं उनको एक दिन ये पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, पूछिए। जब उस दिन हम कुंदर के यहाँ पार्टी में गए थे, हाँ भैया, तो हवेली पे क्या क्या बातें हो रही थी? हवेली पे जब आप नहीं थे तब? हाँ। तब कौन बात हो रही? कौन बात है? पिताजी, राजू, साथ साथ चंदन और आशा आपस में क्या क्या बातें कर रहे थे? बोलो बोलो बोलो। भैया भौजी जो हाँ भौजी जो भौजी के लोग में धरती फाड़ जाता। मैं जो पूछ रहा हूं उसको बताओ। मुंह देखा था जोन भौजी कहत रही। हाँ, ये सरासर झूठ है ना? यही ना? जो भौजी कह रही थी। हाँ, अबे भौजी कह रही थी, भौजी कह रही थी, क्या कह रही थी? जो भौजी कह रही थी। अच्छा जी, सांसद में पड़ा। मेरे को हाथ उठाना पड़ेगा क्या? नहीं भैया, फिर जोन भौजी कहत रही सब सही आता। कहने का मतलब तुम लोग की मिली भगत है। हम सब डर के हमारा कुछ बोल नहीं पाओ। रो बाजी भौजी। आशा, जी रो। निर्मला, रोवा जी भौजी चुपाए का बहू। निर्मला जी स्वामी। रोना धोना बंद करो। अगर ये बात है तो ठीक है, आज और इसी वक्त मैं पिताजी के पास जाता हूँ, उनसे पूछ के। रुक जाइए। पिताजी क्या बताएंगे? आप इतने बुद्धू हो गए हैं? अरे सोचिए स्वामी, कोई चोर चोरी करता है तो कहता है कि मैं चोरी करके आ रहा हूँ, आओ मुझे पकड़ लो। ओ, यानी घास को आग पे रख दिया और बोलते हो चलेगी भी नहीं। स्वामी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। फिर क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप पिताजी से पूछेंगे तो पिताजी ये नहीं कहेंगे कि मैंने ऐसा शब्द कहा है। अगर पिताजी की दिल की बात निकालनी है तो जैसे मैं कहता हूँ, मैं जैसे मैं कहती हूँ उसे करो। जैसा तुम कहती हो वैसे करो। मैं वैसा करूँ। हाँ, अच्छा, तुम क्या कहना चाहते हो? कैसे कहना ये चाहती हूँ स्वामी जी, पिताजी पुतला देखने के बहुत शौकीन हैं। हाँ, पुतला देखने के शौकीन है। जब से राजू बेटा अपने ननिहाल गया है तब से पिताजी हमेशा उदास रहते हैं। और उनको खुश करिए, पुतला ला करके दिखाइए। जब पिताजी खुश हो जाएंगे वहीं पर अपनी बात छेड़ देना। लेकिन पुतला आएगा कहाँ से अभी? पुतला? हाँ, ये दोनों किस काम के आएंगे? ये लोग कहाँ से लाएंगे? अरे स्वामी जी, ये दोनों बहुत कलाकार हैं। ऐसा ऐसा कार्टून बन जाते। हम दोनों भाई कलाकार हैं। हाँ, कलाकार हो। कलाकार है। ऐसा कार्टून बन जाते हैं जैसे मानो इनमें जान ही नहीं है। हाँ, क्यों? अरे बाबू, हम पुतला बन जाब, हमारा भाई पुतली बन जाए। पुतला तो ठीक है, पुतली क्या है? स्वामी जी, जब पिताजी पुतला देख करके खुश हो जाएंगे हाँ, तो वहीं पर अपनी बात छेड़ देना। कह देना कि पिताजी आप खुश हैं तो इसी खुशी में आप मेरे नाम सारी जायदाद कर दीजिए। अगर पिताजी तुम्हारे नाम सारी जायदाद कर देते हैं तो समझो तुम्हारा मान सम्मान, हमारा मान सम्मान इस हवेली में है। अरे मान सम्मान अपने प्राण से ज्यादा चाहते हैं मैं वो। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, ये भी करके देख लीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ पिताजी के पास। ठीक है, ठीक है। ए प्यारेलाल, प्यारेलाल, चलो मेरे साथ वहाँ आओ।
भौजी इतना बड़ा झूठ बोलवाई दो आके तो अब हमका सबको कुछ करा भाई। क्या करोगे? अरे खर्चा पानी दिया खर्चा लोगे? कितना लोगे? एक दादा दिए बस बस 100 रुपया लेगा। आप जाके फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, तुम्हारे पास जितना होगा सब ले लूंगी। भौजी तो सरासर उन्नाव कर दिया तू। उन्नाव नहीं, हरामखोर, अन्याय। सरासर अन्याय कर दिया, झूठा बोलवाऊ, पैसा नहीं दे दिया, कह दिया जो ले हो बोला ही नहीं। मेरा नाम निर्मला देवी है, लगा दूंगी बलात्कार केस, फंसे पड़े रह जाओगे। ए भौजी ऊ केस जी लगाऊ, हमको पैसा कौड़ी कुछ न चाहिए। अब तो जो कहूंगी वही करोगे। अरे तो अब तो तुम झूठ बोल चुके हो। अगर स्वामी जी को पता चल गया कि तुम दोनों झूठ बोले हो तो तुम दोनों के खाल खींच ली जाएगी। उनका डर कम या भगवान का डर ज्यादा बा। हाँ, तो जैसा कहती हूँ वैसा करना। ठीक है भौजी। अगर अब मुंह खोला तो ठीक नहीं होगा, मुंह से ना निकले। अच्छा है यार। हम कहा था भाई था अगर कोरोना में जेल चला जाए ना तो जल्दी छूटे की नौबत ना आए। क्यों छोड़ौबा न करे, बलात्कार केस लग जाए तो कहीं सारे यस पगलाई जाए। इनके घर में लड़का बच्चा ना है ना भैया कलयुग लागा है। कलयुग चलता है भाई, कुछ हो सकता था। कलयुग में चाहे जोन हो जाए, ये कलयुग प्रथम चलाना चलता है। अरे कलयुग माया रत पौराणी, कलयुग माया रत पौराणी, अरे देखी तान बुझावते, अपने अपने नाप कचोलिया, अपने नाप कचोलिया, दर्दी घर पियावते, दर्दी घर सियावती, यही जब रहा गायत नाही, यही सब रहा गायत नाही, चमकल्ला हरे गरी आवते, चमकला हरे गरिया। ना प्यारे लाल है ना हत्यारे लाल है, ड्यूटी पर लेट का मतलब क्या है? क्या बात है भाई रानी, सदा सुहागर रहो। बाबूजी, हमारे रूम में आने का मकसद तुम्हारा क्या है बहू? बाबूजी बोलो। मैं देख रही हूँ जब से राजू बेटा अपने ननिहाल गया है तब से आप हमेशा उदास रहते हैं। लेकिन बाबूजी आपकी उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही, इसीलिए मैंने आपको खुश करने के लिए कलकत्ते से 2 पुतला मंगवाया है। क्या? हाँ पिताजी। जब से राजू ननिहाल गया है वही तो मेरी आंखों का तारा है, मेरी जिंदगी का सितारा है। क्या करूं बेटी, अफसोस में रहता हूँ, लेकिन कैसा पुतला है बहू? पिताजी हाँ? कमरा नंबर 4 में चलिए, हमारे स्वामी जी वहाँ पर ओह। है, चल करके देख लीजिए। कैसे पुतला ये लाई बहू रानी जी, कैसा पुतला ये लाई बहू रानी जी, देखने को लिए दिल ये ललचा रहा। जब राजू गया अपने ननिहाल को, चिंता रहती है बेटी क्या ठोक है। बहू कमरा नंबर 4 में जी है। पिताजी, हमारे स्वामी जी देखभाल कर रहे हैं। मेरा बदन देख रेख कर रहा है। जी पिताजी। चलो अभी इसी वक्त हम देख। चलिए पिताजी।
भाभी का आदेश है। हाँ। दोनों भाई पुतला बन के खड़े हो जाओ। कमरा नंबर 4 आई। हाँ भैया चलो भैया। अरे बादल, ये पुतला ऐसा पुतला तो मैं देखा नहीं। हमारी बहू हमारी खुशी के लिए ये कलकत्ते से मंगाया है। क्या बनाने वाले ने बनाया है। बहू रानी, ये दूसरा वाला जैसे बोलने वाला ऐसे से कर रहा है। बाबूजी, हाँ बेटी, आप तो जानते हैं कि विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। बनाने वालों ने इनके बैटरी लगा दिया है। सासल लग गया। शाबाश बहू, धन हो लक्ष्मी। लक्ष्मी का कर्तव्य हमारी खुशी के लिए, हमारा दिल बहलाने के लिए हमें देखने के लिए पुतला मंगाया है। मैं देख रहा हूँ पिताजी, लेकिन क्या आज आप ये पुतला देखकर इतना खुश हैं बेटा? जैसे कि कोई बहुत बड़ी रियासत मिल गई हो। रियासत? अरे ये पुतला देख के मैं खुश हूँ बेटा, क्योंकि राजू है नहीं। हाँ हमारा दिल बहलाने के लिए पुतला मंगाई है। पिताजी, इसी खुशी के मौके पर मैं आपसे अगर कुछ मांगूं तो क्या मिल सकता है? मांगोगे? जी हाँ। अरे बेटा, क्या कमी है तेरे पास? क्या कमी है? 4 गाड़ियां, एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं। और क्या चाहिए? क्या कमी है बोलो? पिताजी, बात गाड़ियों की नहीं है, हम आपसे कुछ और ही मांगना चाहते हैं। तो मांग बेटा, क्या मांगना चाहता है? बोल, क्या चाहिए? पहले आप बताइए, देंगे या नहीं देंगे? क्या कमी है? हम जरूर पूरा करेंगे। बोलो। ये कोई बात हुई? तो पिताजी नाम से मेरे रियासत आज लिख दी गई। पिताजी नाम से मेरे रियासत आज लिख दी गई। और कहे बादल सुनो, बाबुल कहा मेरा अभी की। कहे बादल सुनो, बाबुल कहा मेरा अभी की। क्या मांगा बेटा? ये जागीर, ये रियासत मेरा नाम लिख दो। तुम्हारी बात ये बादल मेरे मन में भाती है। मुझसे नहीं मुझको सुहाती। जो कहा आई पिताजी, अभी जो कहा
पिताजी अभी अब नहीं के नगमा सुनाना नहीं, वरना अंजाम इसका और बुरा पाओगे शायद बादल को है। मुझसे उठाने जा रहा है। पिताजी बेटी से समझा इसे क्या हो गया है। पिताजी बाप जिंदा है, बेटा रियासत मांग रहा है। मैं क्या समझाऊं पिताजी, आप तो जानते हैं कि ये कितने जिद्दी हैं, जो मन में ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। अरे रियासत की बात है, आज नहीं कल तो इनके नाम रियासत होनी ही वाली है, तो इसके समझने की कोशिश करो। मेरे मर जाने के बाद क्या अपने मैं सर कर लेकर जाऊंगा, इन्हीं दोनों भाई का है। ठीक है मैं समझा दूंगी पिताजी। समझा दो। पिताजी आप देखिए, आपको मैं दुखी नहीं देखना चाहती हूँ पिताजी। सबसे पहले पिताजी ये बताइए, आप पुतला देख करके खुश हुए ना? बेटी खुश तो बहुत हुआ, लेकिन बादल जैसे मेरे कलीजे में झूरा भोग दिया, इसका ऐसा कहना नहीं चाहिए था। पिताजी आपने तो पुतला बनाने वालों की तारीफ कर दी, मैं सोचती हूँ मैं अपने हाथों की थोड़ा कारीगरी आपको दिखाऊं। तुम्हारे हाथ की कारीगरी देखना चाहते हैं? वो कौन सी कारीगरी है बहू? ठीक है देखो ये क्या है? सुन रहे हो? अपने खान मैं नागिन हूँ। अरे बहू तो तुम्हारी असवा है, असवा। मेरे खानदान की मैं तो तुझे लक्ष्मी समझता था, आज अपना चेहरा दिखा दिया। अरे बादल इसे क्या हो गया बेटा? बचपन में तेरी माँ मर गई, उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, आज मेरा गला घोटने भी जा रहा है, मुझे रियासत मांग रहा है। तो कह रही है बेटा। ज्यादा छटपटा जी, तू ही नोखे का बाप नहीं, यहाँ दुनिया बाप है। अपने औलाद के अंगुली पकड़ के चलावा सिखावा थी, वो में फायदा बा। मेरे सामने से तुम दूर हो जाओ, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे ये तो सब चाहता, तू चाहे असवा चाहे चंदनमा चाहे, तू तो चाहता है कि हमसे उछिन्न हो जाए। मेरे खानदान में, मेरे परिवार में मैंने जो कहा, आज तक बहू का पैर तक नहीं देखे, लेकिन तू अपना चेहरा दिखा रही है नागिन। मैंने जो कहा पिताजी, वो इनकार है या इकरार है? बेटा बादल इनकार है बेटा। जब तक जिंदा हो ये रियासत किसी के नाम नहीं लिखूंगा। अच्छा, ये मेरे परिवार का पुराना असूल है, ऐसा कभी नहीं होगा। हतारलाल सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। हंटा उठाओ तेरे। तो मुझे मारेगा? मार, यही बेटे का कर्तव्य कहता है। अरे चला बेटा, नहीं तो गोली मार दे मुझे। ले ले रियासत। जान से नहीं मारूंगा, सिर्फ तड़पाऊंगा। मान जाओ पिताना आबारी करो, मान जाओ पिताना आबारी करो, मान जाओ पिताना आबारी करो, लिख दो जागीर जल्दी। ना आबारी करो, ना आबारी करो, लिख दो जागीर इससे पहले कि हमारे दिमाग का शैतान जाग जाए। हतालाल
हथकड़ी लाओ, लाओ हथकड़ी। प्यारे लाल और लगाओ हथकड़ी। डाल दो इस बुड्ढे को काल कोठरी में। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। बेटा हो तो ऐसा हो जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा कर दिया, वही बेटा आज मेरे बदन पर हंटर की बरसात कर रहा है। हथकड़ी लगाओ, डाल दो जिंदान में मुझे। हे राम, या मेरे मालिक, क्या मेरे यहाँ ये इंसाफ है? ऐसे मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मेरा बेटा मेरे साथ इतनी बुरी प्यार ले लो, हत्या ले लो। अबे हथकड़ी नहीं मिली। कोई रसा लेके आओ। भगवान, मेरे नसीब में क्या लिखा था? बांध दे। मेरे नसीब, मेरे नसीब, मेरे नसीब में लिखा था क्या? बांध दे सर को। हत्यारे लाल, इनको बांध। बाबू का हाँ इनको बांध। बाबू के लगा। हाँ इनको लगाओ। हत्यारे लाल, मेरे बेटे का बातों का पालन करके मैंने हथकड़ी लगा दी। हाँ बाबू, लगा दे हथकड़ी। कल 1 मिनट से बात करा भैया से। भैया हाँ बोल। का भा है तो का? अबे क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? माई बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता। मेहरारू तो बहुत मिल जाई है। अच्छा, महतारी बाप एक दाई चला जाए दोबारा नहीं मिल। बेवकूफ हो। औरत मिलेगी लेकिन ऐसी नहीं। चेहरवा देखा माटी दिया उन्हें। सही बात। ये तो चेहरवा देखा, बेरामी गाड़ू शरीरिया देखा, हाँ आज नखरा देखा। अरे बिलानु उल्टा सीधा बोला कहा। वो तो बात यह ठीक है भाजी, सब सही बात। बड़ा लग गई। मेरा पोता राजू तेरा दादा ले जाओ बे। और स्वामी जी, हाँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम, मेरे रहते हुए आपको चिंता। मैं चिंता किसी की नहीं करता हूँ। वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ ना। प्यारे लाल, हाँ प्यारे लाल, आज कुंदन को 1 हफ्ते हो गए और अभी तक हवेली पे नहीं आया। ये वाले साथ साथ मेरे चंदन को ससुराल गए 3 दिन हो गए। जी सरकार। मेरा अच्छी नहीं लग रहा है, ये सरकार। इसलिए आज उसका आना बहुत अनिवार्य है। जी वाले। सब परिवार वो यहाँ पहुंचे। जी सरकार। जाके देखो कुंदन आया है या नहीं। सरकार, मैं यहीं से बुला रहा हूँ। बाबू कुंदन सिंह हाजिर। आओ कुंदन। बड़े भैया, आप अचानक क्यों याद किए? क्या बात है? कुंदन, बात कुछ नहीं है तो और बहुत बड़ी बात है। बोलिए। दरअसल बात यह है, तुम्हारी ना मौजूदगी में, मेरी ना मौजूदगी में संजय अपने ससुराल गया। हाँ, आज 3 दिन हो गए।
और अभी तक वापस नहीं आया।